ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे हिडन एसएमई स्टॉक के बारे में जानते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा गैल्वेनाइजिंग प्लांट लगाने जा रहा है? एक ऐसी कंपनी जिसके पास 807 करोड़ का हेवी कंफर्म ऑर्डर बुक रेडी है और डायरेक्ट सोलर वाइंड कैपेक्स को कंट्रोल करती है। चलिए दोस्तों, करते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड का कंप्लीट बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, ये कंपनी जुलाई 2001 में शुरू हुई और फैब्रिकेटेड तथा हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए कई तरह के स्टील स्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। यह एक बड़े रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप का हिस्सा है जिसने अब तक 1.86 गीगावाट से ज्यादा ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की है और 2030 तक 10 गीगावाट के लक्ष्य पर काम कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी स्टील फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजिंग का काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स का उपयोग सोलर प्रोजेक्ट्स, वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सबस्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। इसके अलावा कंपनी टेलीकॉम कंपनीज को ऑप्टिकल फाइबर केबल फॉल्ट रेक्टिफिकेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जिनमें सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, वाइंड मिल लैटिस टॉवर्स, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, पुलिंग सबस्टेशंस, केबल ट्रेज, अर्थिंग मटेरियल्स, मेटल बीम क्रैश बैरियर्स और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स शामिल है। ये प्रोडक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी उपयोग किए जाते हैं। फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ट्रांसमिशन मोनोपोल्स, रेल और हाईवे ब्रिजेस, ऑफशोर वाइंड ट्यूबुलर टॉवर्स, टॉर्क ट्यूब मिल्स, फास्टनर्स विद मैग्नी कोटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशंस और हाई मस्ट लाइटिंग पोल्स जैसे नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के पास भारत में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। धाबासा यूनिट की कैपेसिटी 53,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। उराल यूनिट की कैपेसिटी 39,000 मैट्रिक टन है। पोर यूनिट की कैपेसिटी 29,000 मैट्रिक टन है और मतार यूनिट की कैपेसिटी 2,94,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। FY26 तक टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर लगभग 4,500,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष होने की उम्मीद है। कंपनी एशिया का सबसे बड़ा गैल्वेनाइजिंग प्लांट तैयार कर रही है जिसकी कैपेसिटी 90,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। वर्तमान में 1,42,500 मैट्रिक टन ऑपरेशनल कैपेसिटी मौजूद है और अतिरिक्त 1,68,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी के लिए ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। ये एक्सपेंशन फ्यूचर डिमांड को पूरा करने में मदद कर सकता है। भारत में कंपनी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने यूएसए में एक्सपोर्ट्स शुरू करके इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर ली है। इससे फ्यूचर में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। FY25 के अनुसार कंपनी के पास 807 करोड़ रुपए का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर्स रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, रेलवेज, टेलीकॉम, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। कंपनी के महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में केपी ग्रुप की कंपनी शामिल है जिनमें केपीआई ग्रीन एनर्जी, केपी एनर्जी और केपीआई ग्रीन हाइड्रोजन प्रमुख है। जनवरी 2025 तक कंपनी के ऑर्डर बुक का लगभग 48% हिस्सा ग्रुप कंपनी से जुड़ा हुआ था। FY24 में टॉप 5 क्लाइंट से लगभग 60% रेवेन्यू आया था जिससे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा दिखाई देती है। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा क्लाइंट से आता है। इसके अलावा ग्रुप कंपनीज पर ज्यादा डिपेंडेंसी भी एक रिस्क है। स्टील प्राइजेस में उतार चढ़ाव से मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्लो डाउन आने पर ऑर्डर इनफ्लो प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स है। लेकिन कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और ग्रुप डिपेंडेंसी जैसे रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करने में सफल रहती है तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 30% से ज्यादा है जो कि अच्छे नंबर्स है। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ की सबसे स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.6% का स्टेक है। FIs के पास 0.35% और DIs के पास 0.13% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।